हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। देखिए आज जो है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों ने आई होप इसको अच्छे से दिया होगा। इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दो पार्ट था हमारा। एक था मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है इसमें वो है हम लोगों का स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड, ठीक है, यानी शैक्षिक योग्यता। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट को मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, आप इसे मिला लीजिए कि आपका कितना करेक्ट हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको एनालॉजी से क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन सा पार्ट जो है वो यहाँ पे फिट बैठेगा, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें, जैसे इधर आप देखिएगा तो आपका यहाँ पे है फुट, ठीक है, और मैन। तो मैन का फुट होता है तो हूफ यानी खुर किसका होता है, तो काऊ का होता है, ठीक है। ऐसे आपको मिलाना है, यानी गाय आपका सही आंसर हो गया। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है स्मोक से क्या होता है, पोल्यूशन होता है यानी प्रदूषण होता है, ठीक है। तो युद्ध से क्या होगा, युद्ध से डेथ होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको देखते जाना है यानी मृत्यु, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर देखिए आगे है आपका, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कैसे मिलाना है इसको, आप ऐसे देखिए, ये है जे, ठीक है, के एल एम एन, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ से आप देखिएगा तो जैसे जे को लिया गया है, एल को लिया गया है, एन को लिया गया है, ठीक है, एक एक बीच में छोड़ दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से अब एन के बाद इसको देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। एम एन के बाद ओ आता है, ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। तो आप देखिएगा कि इसमें फिर से क्या है कि हम लोगों का पीछे से शुरू हुआ है, एन तक ख़त्म हुआ, ये एन पर ख़त्म हुआ, फिर पीछे से शुरू हुआ है, ओ लिए, पी को हटाए, फिर क्यू लिए, आर को हटाए और एस लिए, तो ओ क्यू एस, ठीक है। तो अभी इसको आप देखिए पी आर टी कैसे पूरा होगा, तो ये पूरा होगा मेरा पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो इसके बाद जो हमको लेना है तो हमको पीछे से लेना पड़ेगा। तो टी के बाद देखिए आ जाएगा आपका यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे। तो अब आप किसको किसको हटाएंगे, देखिए तो पीछे से लेना है तो एक एक हटाते जाइए, तो हटाते जाएंगे हम लोग, इसे वी हटा देंगे, ठीक है। फिर आप हटा दीजिएगा एक्स, तो क्या बचेगा, तो बचेगा आपका यू डब्ल्यू और वाई, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन हमारा है ये 3 नंबर। तो ये एक अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें हमको देखना पड़ता है पैटर्न के चल कैसा रहा है, ठीक है। तो आराम से आप देखिएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा ये, कि इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये हो रहा था कि ये जो जे एल एन है, तो ये जे के एल एम एन यानी बीच में के और एम हटा हुआ है, और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद ये पीछे से शुरू हो रहा है, यहाँ से ओ, फिर पी छूटा हुआ है, क्यू, आर छूटा हुआ है, एस। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले पी आर टी को वैसे ही लिख लेंगे सीधा से, और फिर टी के बाद उससे शुरू करेंगे तो बीच बीच से हमको एक हटाना है, तो हटा देने के बाद आपका यू डब्ल्यू वाई बचेगा, और यही आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से देखना पड़ता है। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 12 है, 35 है, 16 है, तो क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये है आपका 12 तिया 36, ठीक है, और -1। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका 16 तिया 48 और -1 यानी क्या, यानी आपका 47, ठीक है। तो जो पैटर्न इधर रहता है वही पैटर्न हमको इधर भी मेंटेन करना रहता है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, आगे बोलता है चूज़ द ऑड वन यानी बेमेल को छांटना है, ठीक है। जो बेमेल है उसको छांटते जाइए। देखिए तो बहुत आसान होता है ये, कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जमशेदपुर, रांची, बोकारो ये सब झारखंड है, कोलकाता ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, तो ये बेमेल हो गया, ठीक है। चौथा नंबर बेमेल को छांटना था। यहाँ आप देखिएगा ये मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये मस्जिद है, ये सब आपका धार्मिक स्थल है, तो ये धर्मशाला क्या हो गया, बेमेल हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो 7 और 22 में क्या संबंध है, तो 7 तिया 21 में एक जोड़ दिए, यहाँ भी 12 तिया 36 में एक जोड़ दिए, यहाँ 15 तिया 45 में एक जोड़ देंगे तो 46 आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये तीनों एक जैसा है। यहाँ पे आप कीजिएगा तो 8 तिया होना चाहिए था 24, 24 और 1 25 होना चाहिए था, लेकिन 23 33 है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है बेमेल, ठीक है, यानी ऑड है, ये आपका सही जवाब हो गया। यहाँ देखिए बिच्छू, सांप, छिपकली,
ये सब क्या हो गया, स्पाइरल हो गया, लोमड़ी ये तो वाइल्ड है, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। बेमेल हो गया। यहाँ देखिए यूरेनस, नेपच्यून, मार्स, ये सब आपका क्या है, प्लेनेट है। और ये क्या है मेरा, ये है मेरा सब प्लेनेट है, ठीक है, यानी ये बेमेल हो गया। आगे देखिए फिर है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये आपका कॉन्टिनेंटल है। श्रीलंका ये हमारा जो है कंट्री है, तो ये बेमेल हो गया, ठीक है। आगे देखिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती, ये आपका नदी है, रांची शहर है, ये बेमेल हो गया, ठीक है। आई, टीथ और टोंग, ये आपका सब चेहरा का हो गया, तो फिंगर आपका अलग हो गया, बेमेल हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, फिर बोलता है कि क्या सही होगा, इसको यहाँ पे डालना है। तो हम बस देखते जाएंगे क्या सही होगा। देखिए 4 है, 6 है, 9 है, 13 है, 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर हो गया, फिर 4 का डिफरेंस हो गया, फिर 5 का डिफरेंस हो गया, तो फिर 6 का डिफरेंस हो गया, यानी 18 और 6 24 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी देखिए 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 5 का है, तो फिर 6 का होगा, 16 और 6 22 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए आपका 3 है, 6 है, 11 है, 18 है, ठीक है, ओके। 3 का फ़र्क है, 5 का है, फिर 7 का है, तो फिर किसका होगा, फिर 9 का होगा, तो 27 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए F है, G है, ठीक है। आप देखिएगा तो F के बाद G यानी कोई अंतर नहीं है, फिर G के बाद है I यानी आपका GHI, तो 1 का अंतर हो गया, IJKL, 2 के बाद आया L, तो अब हमको 3 का अंतर लेना होगा, यानी L के बाद M छोड़ेंगे, N छोड़ेंगे, O छोड़ेंगे, तो P लेंगे, तो 27 P आपका सही होगा, ठीक है। तो आपको दोनों का पैटर्न देखना है, 3, 6, 11, 18 इसका क्या पैटर्न है, और अल्फ़ाबेट FGIL का FG, ठीक है, IL का क्या पैटर्न है, तो ये आपको दोनों देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए फिर है आपका, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 6 का अंतर है, फिर 2 का अंतर, फिर 6 का अंतर, फिर 2 का अंतर, तो फिर 6 का अंतर होगा पैटर्न के हिसाब से, तो क्या आना चाहिए 45। देख रहे हैं, तो इस तरह से आपको सोच सोच के इसको बनाना था, ठीक है। आगे देखिए 17 नंबर 1/C है, तो 1 से 3, 2 का देखिए 2 का अंतर है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए C देखते हैं हम लोग, ABCD, D छोड़ E हो गया, फिर F छोड़ G हो गया, H छोड़ I हो गया, तो J छोड़ क्या हो जाएगा K, तो 9/K हम लोग का क्या है यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है जी। तो इस तरीके से देखिए आपको जवाब देना है, एकदम कॉन्फिडेंटली दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये तो सब 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का, ये 6 का, तो कौन सा होगा, फिर 7 का स्क्वायर होगा, यानी 49, ठीक है। चलिए अब देखिए नीचे जो है आपको कुछ रीजनिंग में आकृति दिया हुआ है, डायग्राम, इसको देख के बताना है कि इसके बाद कौन सा डायग्राम आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको जो है ना आप इस तरीके से घुमाना शुरू किए हैं, देख रहे हैं ना, तो ये फिर से ऐसे ही घूमेगा, तो कैसा दिखेगा ये, तो ये आपको डेफिनेटली इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। चौथा करेक्ट है। यहाँ पे देखिएगा तो नीचे वाला डैश बढ़ता जा रहा है और ऊपर वाला 0 घटता जा रहा है, जो 0 है वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है, जो डैश है वो क्या हो रहा है, वो आपका बढ़ रहा है, तो लास्ट में घट के 1 0 बचेगा और डैश आपका 5 आ जाएगा, यानी ये 3 वाला, ठीक है। तो अच्छा से देखना पड़ता है। इसमें देखिएगा तो ये आपका घूम रहा है अंदर वाला, ठीक है, और ये आपका बढ़ रहा है 3 4 5, तो 6 होना चाहिए, यही वाला तो 6 वाला दिख रहा है, तो यही करेक्ट है, ठीक है। इसको देखिए, इसमें देख रहे हैं कि जो है आपका 0 घटते जा रहा है और ऊपर से घट रहा है, ठीक है, तो सिर्फ नीचे वाला बचेगा, इसके बाद जो बचेगा उसमें क्या होगा, सिर्फ नीचे वाला होगा, यानी ये करेक्ट है, ठीक है। इसको देखिए यहाँ से ये ऐसे हो गया और अंदर में एक जो है गोला कम हो गया है, तो फिर से ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और एक गोला कम हो जाएगा, यानी आपका ये करेक्ट है, ठीक है। तो बिठा के देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए यहाँ से ये देखते हैं तो एक बीच वाला जो 2 जो है घूम गया है आपका, 1 और 1 2, 1 ठीक है, तो फिर से आपका ये 2 घूम जाएगा, ये और ये, तो आपका ये वाला करेक्ट आएगा, ये वाला, ठीक है। 3 नंबर क्लियर है जी। चलिए आगे देखिए, आगे जो है क्वेश्चन है उसमें आपको बोलता है कि आप सबको फिगर को देखिए और जो भाग मिसिंग है, जो छुपा हुआ है, जो डालने से, इन चारों में से जो डालने से यहाँ पे काम कर जाएगा वो आपको डालना है, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये चारों एक जैसा फिगर है, अगर हम ये डाल देंगे यहाँ पे तो एक जैसा हो जाएगा,
तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें देखेंगे हम लोग, तो ये देखिए, ये आकृति आपका ऐसे बनना चाहिए ना, ऐसे। ठीक है, मतलब ये आपको ऐसे बनेगा, ये वाला, तब ये आपको पैटर्न एक जैसा आएगा। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न कहाँ पे दिख रहा है, ये 3 नंबर पैटर्न है। ठीक है जी, तो देख देख के बनाना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिएगा अगर, तो ये और ये देखिए एक जैसा है, ये और ये। ठीक है, तो ये और ये एक जैसा होना चाहिए, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो सब में अलग अलग, हर कॉलम में अलग अलग जो है चिन्ह है। ठीक है, तो इसमें कौन छूटा हुआ है, ये वाला छूटा हुआ है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको बनाना है। 29 नंबर देखिए, इसमें देखिएगा सबको अगर, तो जो फिट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ये वाला। अच्छा से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर देखिए, इसको अगर देखेंगे तो इसमें कौन सा फिट होना चाहिए, तो इसमें फिट होना चाहिए आपका अंदर से ये क्रॉस किया है ना, तो ये 3 नंबर वाला सही होगा। ठीक है, इसका जब आप डालिएगा तो बिल्कुल वैसा ही बैठेगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देखना है आपको, कि इंग्लिश आपका कितना परवीन है। ठीक है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़िए। यहाँ पे एक शेर और जो है एंड्रोकल की कहानी है, तो एंड्रोकल और शेर का कहानी आप पढ़िएगा तो ये होगा कि एंड्रोकल को शेर से लड़ने के लिए कहा जाता है। एंड्रोकल डर जाता है, शेर जो है दहाड़ते हुए बाहर आता है, लेकिन जब शेर इसको देखता है तो अपने 2 पंजों पे खड़ा हो जाता है और इससे हाथ मिलाता है, इसलिए कि इसके साथ ये बहुत दिन तक रह चुका था, इसका एक दोस्त था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि एंड्रोकल को किसके साथ लड़ने के लिए कहा गया था, तो एक ह्यूज लायन के साथ में, बहुत बड़ा शेर था। ठीक है, हु हैड कम टू सी द फाइट, इसको देखने के लिए कौन आए थे, तो बहुत बड़ी भीड़ आई थी, लार्ज क्राउड आया था। ठीक है, फिर हाउ डिड द लायन कम टूवर्ड्स एंड्रोकल, एंड्रोकल के सामने लायन किस तरीके से आया, तो जो है रॉरिंग करते हुए आया, दहाड़ते हुए आया था। ठीक है, व्हाट डिड द लायन डू, तो लायन ने क्या किया, तो लायन क्या किया, जो है वो जो है हाथ मिलाने के लिए एंड्रोकल के पास खड़ा हो गया, पंजों को ऊपर करके। ठीक है, अच्छा, फिर बोलता है व्हाई डिड द लायन बिकम काम, शेर ने ऐसा क्यों किया, इसलिए कि वो एंड्रोकल के साथ रह चुका था पहले। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको इस तरीके से इसको करना है, बस पढ़ना है और आंसर दे देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बोलता है कि जो भी एक जैसा वर्ड वाला है, ठीक है, जो सिनोनिम है उसको आप पहचानिए। तो लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ की जगह पे एडजस्टमेंट लिया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, यहाँ पे इसका जो है उल्टा आपको एंटोनिम देखना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्या, भड़काना। ठीक है, एग्रेटिव का मतलब होता है किसी को आप भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उल्टा होगा, ठीक है, एलिविएट यानी कम करना, उसको आप कम करेंगे, भड़काएंगे नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे देखिए, फिर क्या है, मैं बोलता है कि कौन कौन सा एक ही मतलब है, पेनाल्टी का मतलब यहाँ पे आप फाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि क्या सही होगा, तो आपको इसको देख करके भरना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जस्ट फ्यू पर्सन्स वेयर प्रेजेंट देयर, फ्यू भराएगा। ठीक है, द क्लास वाज नॉट हेल्ड एज, यहाँ पे भी हम लोग देंगे सिर्फ फ्यू देंगे, फ्यू स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपको देखिए एक छोटा सा दिया हुआ है, इसमें आपको बोलता है कहाँ पे क्या भराएगा, तो देयर वाज एन एक्सीडेंट होगा। ठीक है, नियर दी मार्केट होगा। ठीक है, फिर ए दी कार, यहाँ पे हम लोग सॉरी यहाँ पे ए कार लेंगे, ए कार हिट ए बाइसिकल। ठीक है, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद फिर से ए ले लीजिएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, 45 के बाद 46, अच्छा सॉरी यहाँ पे ए हो गया ना, तो 45 एंड यहाँ पे दा होगा, तो द मेन, ठीक है, ऑन दी बाइसिकल, ठीक है, वाज किल्ड ऑन दी स्पॉट, यानी 45, 46, 47 में दा होगा। ठीक है, तो 45 में सही जवाब देखिए ऐसे कर लीजिएगा, ये इसमें दी होगा, इसमें भी दी होगा और इसमें भी दी होगा। ठीक है, तो ये एक आसान सा ये था। ठीक है, बस आपको पढ़ना था, उसको भर देना था। अब देखिए यहाँ पे कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स है, क्या सही वर्ड होगा वो डालना है आपको। तो शी हैज़ ब्लॉन्ड हेयर होगा। ठीक है, हेयर्स होता नहीं है।
द स्टैचू इज़ मेड ऑफ स्टोन, ठीक है, पत्थर से बना होता है, बहुत सारे स्टोन से लेते नहीं हैं। ए लार्ज क्राउड इज़ एक्सपेक्टेड देयर, ठीक है। तो इस तरीके से ये खाली ऑप्शन हो गया। अच्छा, फिर है आपका यहाँ पे भी देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे जो करेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, ही विल बियर, तो बियर आउट द ट्रूथ ऑफ माई स्टेटमेंट होगा। द वार ब्रोक, ठीक है, आउट इन चाइना होगा, ठीक है। द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, बाई हिज स्पीच, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर है द प्रेसिडेंट गेव, यहाँ पे अवे हो जाएगा, ठीक है। द प्राइजेस डू नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स, ठीक है, ये कहावत है। आगे देखिए, सी केम टू सी यू, ठीक है, एवरीबडी वर्शिप्स द राइजिंग सन, ए ब्रोकन ग्लास कैन नॉट होल्ड वाटर, द मैरिज हैव बीन फिक्स्ड, नो चेंज इज़ पॉसिबल नाउ, ठीक है। एंड फिर है यू हैड बेटर लीव बिफोर अराइव्स, ठीक है। तो ये देखिए करेक्ट वर्ड है जो आपको इसमें डालना है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गया। अब देखते हैं हम लोग हिंदी प्रोफिशिएंसी को, ठीक है, यानी हिंदी में आप कितने प्रवीण हैं। देखिए यहाँ पे कुछ धन के बारे में दिया हुआ है, इसको आप पढ़िए, ठीक है, और पढ़ के आप देखेंगे तो बोलता है धन के कितने उपयोग हैं। तो धन का जो उपयोग इसमें लिखा हुआ है वो 3 है, भोग, दान तथा नाश, ठीक है। तो भोग, दान और नाश वाला करेक्ट हो जाएगा। धन के भोग में कैसा आनंद प्राप्त होता है, तो अब देखिएगा क्षणिक भर का होता है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ के देखिएगा तो। अच्छा, अब आगे देखिए, भोग किसे कहते हैं। तो भोग के बारे में लिखा हुआ है कि विलास में धन को व्यय करने को क्या कहते हैं, भोग कहते हैं। ये सब लिखा हुआ है, पढ़ के देखिएगा। हाँ, आगे देखिए, धन का सदुपयोग क्या होता है। तो धन का सदुपयोग करना है तो दान दीजिए, ठीक है। धन का नाश कब अवश्यम भावी हो जाता है, ठीक है। तो तब हो जाता है धन का नाश, ठीक है, जब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कब असंभावी हो जाता है, ठीक है, जो ना तो धन का भोग करते हैं ना ही धन का दान करते हैं तो असंभावी हो जाता है, ठीक है, धन का नाश। तो यहाँ पे वही चीज़ होगा कि ना तो धन का भोग करते हैं और ना ही दान करते हैं, ठीक है। अब देखिए समान अर्थ वाले शब्द को क्या बोलते हैं, तो एकार्थी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, एक अर्थ वाला, ठीक है। समान अर्थ वाले को पर्यायवाची भी बोला जाता है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको हिंदी क्या करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो विपरीत अर्थ अगर प्रकट करेगा तो विलोम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए भानुदय, भानुदय का ये सही संधि विच्छेद होगा। महर्षि का संधि विच्छेद, ठीक है, तो ये होगा आपका महर्षि होगा, ठीक है, ये वाला। फिर पर्यावरण का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका पर्यावरण, ठीक है, सॉरी संधि इसका पर्यावरण हो जाएगा। आगे देखिए, सदा एवं की संधि क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार का होता है, तो हा के प्रकार का होता है, ठीक है। भारतीय शब्द का सही विच्छेद, तो आप अच्छा से देखिए, ठीक है, भारतीय शब्द में कौन सा आ जाएगा। तो ये देखिए 3 नंबर आपका करेक्ट लग रहा है, ठीक है। सोना क्या है, तो सोना आपका देखिए, सोना है मेरा क्या, पुल्लिंग, जानते हैं आप लोग। अच्छा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो ये होता है कवयित्री, क्लियर है। अच्छा, से विभक्त चिन्ह होता है, तो ये करण में भी होता है और अपदान में भी, दोनों में अलग अलग से होता है, ठीक है। जो ईश्वर को मानता है उसको क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं, ठीक है। जिसका अंत ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत। अच्छा, सही वर्तनी यानी सही स्पेलिंग क्या है, देखिए सही स्पेलिंग है ये सन्यासी, ठीक है। फिर नीचे देखिएगा तो सामाजिक का सामाजिक ये सही है, ठीक है। फिर विस्मय दिबोधक है ना, ठीक है, तो ये आपका होगा सही है। आगे देखिए, ये चिन्ह क्या हो जाता है, ये चिन्ह आपका हो जाता है पूर्ण विराम। अपना उल्लू सीधा करना, ये मुहावरा का सही अर्थ क्या है, इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ पूरा करना, ठीक है। घाव पर नमक छिड़कना का सही मतलब क्या होता है, दुखी को और दुख देना, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद है 1 अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, यानी एक कम वस्तु और चाहने वाले ज़्यादा, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है, अनपढ़, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो आप सबको देखिएगा तो ये आपका शुद्ध वाक्य होगा, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ठीक है। आगे देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा, सबको पढ़िए तो आप देखेंगे, ये वाला तो आपका शुद्ध वाक्य है। यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं,
अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए इस तरह का ये सब सिंपल क्वेश्चन था, आप इसी तरीके से बनाए होंगे तो आपको इसमें 90 में 90 पूरा आ जाएगा अगर इस तरीके से आप बनाए होंगे तो, ठीक है। अब पूरा मेरा उम्मीद है कि आपका इतना आ जाएगा, और जो स्कॉलरशिप के लिए आप लोग जो है कर रहे हैं तो वो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा, पूरा उम्मीद रखिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको 9th और 10th वगैरह भी पढ़ना है, तो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत तरह का इस तरह का वीडियो हम देते रहते हैं जो आपको 9th में भी टॉप कराएगा और 10th में भी, और उसके बाद जब तक आप पढ़ते रहेंगे 11, 12, BSc, MSc, तब तक मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो इसी को इस तरीके से मिला लीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक भी कीजिएगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। मुझको अच्छा लगेगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड जो आपका जो पार्ट है, ठीक है, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड यानी शैक्षिक योग्यता, जिसमें साइंस, सोशल साइंस और गणित वाला है, तो उसका वीडियो भी मैं आपको दूंगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।